लेकिन ये सिचुएशन ऐसा डला हुआ है कि मेरे ना हैंडल नहीं हो रहा, हम नहीं झेल सकते जरा सा भी पैसे का प्रेशर ही हमको टेंशन होने लगता और लास्ट में क्या होता है कि दिमाग खराब हो जाता है एकदम। हम गलत आदमी है ही नहीं, बिल्कुल ही इतना ज्यादा मेरे पे। समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, अब देखते हैं रास्ता में। वीडियो आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है AR रहमान सैफी। दरअसल आज बात होगी जो स्कैम चल रहा है और ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है या फिर कहें तो ऑफलाइन फ्रॉड चल रहा है ज़मीनी सतह पर। और ये फ्रॉड करने वाले इतने शातिर होते हैं, इनका माइंड इतना तेज़ होता है कि वह आपको किसी भी तरह से उलझा कर लाखों रुपए आपकी जेब से हड़प सकते हैं, जिसके बाद मंजर वो होता है कि आप आत्महत्या करने पर मजबूर हो सकते हैं या फिर बर्बादी के पूरे रास्ते पर आप खड़े हो जाएंगे। इतने शातिर अपराधी होते हैं, स्कैमर जो होते हैं, लगातार सोशल मीडिया पर, गूगल पर, यूट्यूब पर लगातार एड्स देते हैं। बावजूद इसके जिनके अंदर लालच की जो भावनाएं हैं वो समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती हैं, और यही लालच परिवार की स्थिति और परिवार को बिखेर कर रख देती है। तो इसी वीडियो के साथ आज हम आगे की बात करेंगे। दोस्तों साथियों, हमारे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज हम एक अहम संदेश प्रूफ के साथ, तथ्यों के साथ इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप तक पहुँचे हैं। और आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और हम उनको पूरे प्रूफ के साथ और तथ्यों के साथ आज इस वीडियो के माध्यम से समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लोग मेहनत और पसीने की कमाई से अपने खर्चे और अपने परिवार का पालन और पोषण करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जो लोग ऐसे फ्रॉड के जाल में फंस जाते हैं वो कहीं के नहीं रहते हैं। खुद तो बर्बाद होते ही हैं, साथ ही साथ परिवार को भी ले डूबते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून सर, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया सर। वो पेमेंट का क्या हुआ सर? मेरे तो एकदम मतलब जीना, मैं वेट करता आपको कॉल किया हूँ सर। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है मुझे। मैंने आज का टाइम दिया हुआ था सर, मंडे पे का, आज आपके कहने पे बाकी 12 से 15 तारीख का सर। बहुत परेशानी है मुझे। हेलो, हाँ जी सर जी, अभी ना देखो सर, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप चीजों को समझना। मैं बाहर निकल के बात कर रहा हूँ। हेलो, हाँ बोलिए सर। एक्सप्लेन मतलब मेरे को तो बहुत ज्यादा दिक्कत है देवेंद्र सर, मैं क्या बताऊँ, बहुत परेशान हूँ इस चक्कर में। आपको मैं बता रहा हूँ, आप 1 मिनट सुनो मेरी बात, है ना? हाँ। फिर बात करता हूँ इससे आगे। सॉल्यूशन के लिए है ना हम लोग, है ना सर? वो तो सॉल्यूशन काम करा है, सुनो आपने काम करा है, इसका रिजल्ट भी निकालना है ना, वो निकलेगा रिजल्ट। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आप एक सुन लो, फिर आपकी बात सुनता हूँ, ठीक है? हाँ सर, बोलिए। जिससे बात तो आपसे रिपीटेडली हो ही रही है हमारी। अभी जो हमारी बात हुई है ऑफिस में, उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको। डेट भी था हमारा 1 महीने ऑलरेडी हम डिले है ऑलमोस्ट, ठीक है? और अभी क्या है कि मैं आपकी इकट्ठी पेमेंट करा दूंगा। अभी जो बात बनी है, सिचुएशन बनी है, उसके अंदर में थोड़ा सा फंड का क्रंच हो गया है, ठीक है? वो अभी सुन करके बात करके आ रहा हूँ मैं। सर मेरे साथ दिक्कत पता है क्या? वो मुझे धमकी दे रहे हैं, जिनका पैसा है सर, वो मुझे धमकी दे रहे हैं, मैं तुम्हारे ऑफिस में आ जाऊंगा। आपको पता है सर, मैंने छुपा करके काम किया है सारा। मैं इस सिचुएशन में हूँ। आई अंडरस्टैंड थिंग्स। अब जिनका पैसा है और ऑब्वियस है कि थोड़ा पैनिक करेंगे, करेंगे उनका बनता है। सर वो पैनिक वाला सिचुएशन अब रहा ही नहीं। अब तो वो मतलब बदतमीजी पे आ जाएंगे कुछ दिन में। मैंने आज का भरोसा दिया था कि सर मैं 7,65,000 रुपए एज पर आपके कमिटमेंट के हिसाब से सर मैंने आगे बोल दिया था। अब मुझे सुबह 6:30 बजे से मैंने सर ये तीसरी बार बोल रहा हूँ आपको, 6:30 बजे से मेरे पास मैसेज आ रहा है। मैं इतना बुरा कंडीशन में हूँ कि मैं सर आपको बता नहीं सकता हूँ। मेरा सिचुएशन सर आप समझ नहीं सकते हो, मैं उनको रोक नहीं पाऊंगा। आप इस तरह का कंडीशन है मुझे। देखो मैं समझ रहा हूँ इस चीज को, जब भी आपको मैंने कॉल किया है, जब भी आपको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, जब भी आपको एक्सप्लेन करो, देखो इसके अंदर मेरा भी तो बेनिफिट है ना। और आप वो बताओ, एक सेकंड, जस्ट प्लीज लेट मी से फ्यू थिंग्स। 8-10 सालों से जानते हैं दूसरे को हम लोग, करेक्ट? सर बिल्कुल जानता हूँ सर। कभी पेमेंट लटकी आपकी? एक नहीं सर,
नहीं सर, कभी देखो, पेमेंट का इशू एनजे कभी पेमेंट रोकता नहीं, किसी की कुछ नहीं करता है। आप इतना भरोसा रखो मेरे ऊपर, मैं आपको बता रहा हूँ। आप मेरे कहने पे आप एक बारी बात करो उन लोगों से, जी। आप उनको एक चीज ये बताओ, 1 टाइम कराऊंगा इस मंथ, कितने टाइम आपने वेट करा, कितना टाइम लग गया है? मैं सर मैंने ना जब जब आपने बोला उस हिसाब से मैंने सर उनको टाइम दिया है, और हर ये बार लास्ट मेरा टाइम- कमिटमेंट। मैं समझ रहा हूँ इस चीज को। मैं लास्ट टाइम आपको, लास्ट मतलब लास्ट टाइम, मुझे पता है, तभी मैं अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ आपको, सर वो authority मानेंगे। के साथ बोल रहा हूँ। आप सुनो तो, देखो क्या जो रियल सिचुएशन ये है, मैंने आपको बोला 15 to 20 डेज, लेकिन हाँ। जो रियल सिचुएशन है वो इन वीक भी आ सकता है। बट क्योंकि कमिटमेंट फेल ना हो मेरा, समटाइम्स कुछ सिचुएशन बन जाती है ऐसे, तो मैंने मैक्सिमम कर दिया इसको 15 to 20 डेज। मंथ खत्म होने से पहले टोटल पैसे आपके पहुंच जाएंगे आपके पास, मेरी गारंटी है। और आप एक चीज ये बताओ, हाँ, हाँ, कभी कोई इशू हुआ है? कभी इशू हुआ तो बता दो। ये एक पहली बार हुआ। एक बात सुनो मेरी बात, हाँ, इतने टाइम में कभी नहीं हुआ भाई, ठीक है? मेरा खुद का इंटरेस्ट के अंदर हाँ। इतने टाइम में कभी नहीं हुआ ये चीज, तो आप इस चीज का यकीन करो। सर एक्चुअली क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या पहले हो हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन जो स्कैमर होते हैं वो काम कैसे करते हैं, ये लोग जाल कैसे बुनते हैं और ये लोग अपना षड्यंत्र कैसे रचते हैं। दरअसल ऑनलाइन खेल की पहचान ये होती है कि पहले वो आपसे संपर्क करेंगे या आप उनसे संपर्क करेंगे, यानी कि छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, कटना खरबूजे को ही है, यानी कटना आपको ही है, बलि का बकरा आप ही बनेंगे, बर्बाद आप ही होंगे। तो ऑनलाइन की पहचान पहले ये होती है कि पहले वो लोग ग्रुप में आपको ऐड करते हैं, और ग्रुप में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन्हीं के बंदे होते हैं जिनको सैलरी पे रखा जाता है, और वो लोग ट्रांजैक्शन करते हैं कि इतना पैसे मैंने लगाया, ताकि जो ग्रुप में जिन लोगों को जोड़ा जाता है, जो कस्टमर्स होते हैं उनको जोड़ा जाता है, उनको ये साबित करने के लिए कि देखिए ये लोग इतना पैसा लगा रहे हैं और आपका पूरा भरोसा जीतते हैं। किसी ने मान लीजिए लगाया 25,000, किसी ने लगाया 30,000, किसी ने लगाया 50,000, करते करते रकम 1 लाख, 1 लाख ऊपर भी पहुंच जाती है। तो लोगों को ये लगता है कि यार इतने लोग पैसे लगा रहे हैं और हम भी लगाएं, उसका बेनिफिट मिलता है, और बेनिफिट भी ग्रुप में ही सब उनको भेजा जाता है कि इतना बेनिफिट मिल रहा है। और शुरू में ऑनलाइन के जरिए, जैसे मान लीजिए आपने पहली रकम लगाई 8,000 रुपए, 8,000 लगाने के बाद वो 1 महीने में आपको करीब 15 से 20,000 का प्रॉफिट देंगे। धीरे धीरे कर सके वो आपसे कहेंगे 30,000 लगाओ, उसका फिर थोड़ा और बढ़ा के कुछ परसेंटेज बढ़ा करके आपको फायदा देंगे, करते करते वो लाखों तक पहुंच जाता है। वो ये देख लेते हैं कि ये मोटा बकरा है, इसको हम कैसे हलाल कर सकते हैं। करते करते वो जब ये देखते हैं कि ये ज़्यादा लंबी रकम तक पहुंच रहा है, फिर एक वक्त वो आता है जब आपसे वो लोग लाखों की डिमांड करते हैं और आपके पास उतना पैसा नहीं होता है, क्योंकि देखिए घर की पारिवारिक जो खर्चे होते हैं वो कम नहीं होते हैं। करते 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 आपने अगर मान लीजिए भरोसा कर लिया और लाखों रुपए लगा दिए, फिर आपको वो रिटर्न नहीं मिलेगा, फिर वो आप भूल जाइए कि आपको वो पैसा मिलेगा, क्योंकि वो इसी नियत से ही आपको उन्होंने टारगेट किया था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपसे खींच सकें वो उतना खींच लें। ऑफलाइन में, और आप ऑफलाइन जो फ्रॉड की पहचान होती है वो हम आपको बता दें। ऑफलाइन में ये होता है कि पहले वो आपका दिल जीतेंगे, वो आपको खुश करेंगे। ज़मीनी सतह पे जो लोग काम करते हैं मैं उनकी बात बता रहा हूँ, दोस्ती यारी करेंगे और वो आपको ऐसा दिखाएंगे बिल्कुल आईने की तरह, बिल्कुल साफ सुथरे, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका दिल जीतेंगे, चाहे उनको 1 साल लगे 1.5 साल लगे, वो टाइम आपको देते हैं। तो किसी भी चीज़ पर काम करने के लिए पहले एक टारगेट बनाया जाता है, एक फिक्स किया जाता है। करते करते वो आपको टाइम देते जाएंगे, आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, साथ में उठे बैठेंगे, हर प्रकार की बातें शेयर करेंगे, तो आपको लगेगा यार ये बंदा बहुत लॉयल है, बहुत अच्छा है और मैं इसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, पैसा लगा सकता हूँ। लेकिन आपको पता नहीं होता है कि पीठ पीछे आपके खिलाफ के षड्यंत्र रचा जा रहा है और आपको बर्बाद करने का ये जो इनका तरीका है, ये रास्ता है, ये टेक्निक है, ये अपना रहे हैं, लेकिन इससे आप बेखबर होते हैं, इससे आप बिल्कुल भी अनजान रहते हैं। करते करते वो आपसे 1 लाख 2 लाख 3 लाख लेगा, आपको लगेगा मेरा 3 साल पुराना दोस्त है, मेरा 2.5 साल पुराना, 2 साल पुराना, इसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। और आप लोगों की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये रहती है कि आप लोग इस चीज़ से बेखबर रहते हैं कि आपको नहीं पता है कि आपकी तरह उनके संपर्क में हज़ारों लोग होते हैं। अगर 1-1 लाख भी लोगों से ले रहे हैं तो उनके ऊपर 1 करोड़ से ऊपर का हो जाता है, 2 करोड़ से ऊपर का हो जाता है, और वो उनके पास लगता है जब मेरे पास मोटी रकम हो गई है और हम बाहर विदेश भाग सकते हैं या कहीं जाके अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, तो वो आपके साथ फ्रॉड करके लाखों करोड़ों रुपए जमा कर करके और वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, आपकी लालच ही आपको लेके डूबती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा बेटा, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे, आप अच्छे हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। फोन किया आप तो फोन और अभी आए तो हम फोन किए थे आपको। हाँ मैं फोन इसी जारी। से अरे उनको जा कहीं से भी आप फोन करके समझाइए, वो हमको आज खबर मिली है दिल्ली में आज या कल एक लड़के ने सुसाइड कर लिया इस मामले से जुड़ा हुआ। नहीं सुनिए ना मेरी बात, हमको अगर खबर होता इमरान बाबू, हम तो माता में मेरे हैं, हम हर 4 दिन पहले अंकल आप बात समझो ना, हम आपकी ही तरफ, हम आपकी हमदर्दी में बता रहे हैं आपको ये बात। हमदर्दी की बात कर रहे हैं बाबू, कहीं समझा देती घबराने की नहीं, कहीं को भेजेगा नहीं सर, दिल्ली लंदन चला जाएगा वो। हम क्या बोले आपसे, आप नहीं समझे। दिल्ली में ये लोग जो पैसा लेके भागे हैं उसमें ना, मेरी बात सुन लीजिए ना, पहले आप घबराइए मत, आराम से बात कीजिए, आप घबराइए मत। जो ये लोग पैसा लेके भागे हैं शादर्शी, उसमें एक आदमी ने आज या कल सुसाइड कर लिया 11 मंजिला से कूद के। कोई एक और जा रहा था मरने के लिए, उसको समझाया गया है। हम जो लोग हमारे को फोन कर रहे जानते कि इनसे हमारा करीबी रहा है, भाइयों की तरह रिश्ता, वो लोग का भी था। तो हमने बताया कि भाई बेचारे तो उनके फादर वगैरह बहुत शरीफ लोग हैं, नेक लोग हैं, ये लड़का पता नहीं क्यों ऐसा काम किया। तो उन्होंने कहा कि अभी गांव के ही लोगों से बात हुई है, पता लगा 3 दिन वो गांव में रह के गया है शायद। ना बात तक किसी का अल्लाह को जानता है इस बात को, कौन बोलता है सब बात को। अब देखिए जो बहुत सारे लोग बिहार के ही आपके आसपास के वो लोग कहते होंगे अच्छी है, वैसे ही आप मेरे लिए, आप मैंने भले ही बराबर को हूँ, आपको भी उतना ही हक देते हैं जितना उसका हक है। हेलो जी सुन रहे अंकल। तो हमारा यही कहना है कि आप जरा अपने जो भी रिश्तेदार, बिरादरी, घर, खानदान के लोगों को कहिए कि भाई वो कहीं उसको बोलो, बात करे, बैठ के बात करने से हर मसले का हल होता है। और अगर भागेंगे तो समझिए कि अपनी जिंदगी वो बर्बाद करे। आप लोग इस उम्र में टेंशन में है, माँ बाप टेंशन में है, और भागेंगे उसके बाद क्या होगा, जेल जाएंगे तो 5 साल से पहले निकलेंगे नहीं। अभी हाल ही में 3 दिन पहले मेरे एक दोस्त है, मेरे मोहल्ले के हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं उनका नाम भी नहीं ले सकता, उन्होंने बताया है कि फ्रॉड उनके साथ हुआ है ऑनलाइन। ये लालच की भावनाएं उनको ले डूबी। 2.25 लाख रुपए का, अब आप सोच लीजिए कि मिडिल क्लास की फैमिली है और 2.25 लाख रुपए का उनको जो चूना लगा है जब, और वो थोड़ा सीधे हैं, उनको जब ये लगा कि मेरा पैसा अब नहीं मिल रहा है तो उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए से, मैंने कहा इनसे चैट करो और इनसे पूछो कि क्या वाकई ये पैसा देंगे या नहीं देंगे। एक महिला थी, तो उन्होंने जब ये सवाल किया कि मैं FIR करूँगी, मैं FIR करूँगा, और क्योंकि उनकी वाइफ भी उसमें शामिल थी, उन्होंने ही पैसा लगाया था कि उन्होंने कहा कि मैं FIR करूँगी और मैं साइबर क्राइम में जाऊँगी, कंप्लेन करूँगी। तो आप यकीन नहीं मान सकते हैं कि रिप्लाई में इमोजी भेजी हंसने वाली। अब आप सोच लीजिए कि जो लोग लाखों रुपए का किसी की जेब से निकाल रहे हैं, तो क्या वो लोग कमज़ोर लोग होंगे? वो ऐसे ही किसी की जेब से पैसा निकाल लेंगे। तो उनको ये देख करके, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि इमोजी भेज रही है लड़की हंसने वाली, तो उस रिप्लाई में ये आता है कि आई कांट हेल्प यू, मतलब मैं कोई मदद नहीं कर सकती। तो आप सोच लीजिए कि जो 2.25 लाख रुपए ले करके स्कैमर और हंसने वाली इमोजी भेजे, तो सोच लीजिए कितने शातिर अपराधी होते हैं ये लोग, कि किस तरह से वो लोग पैसा घसीट लेते हैं, बाद में जब देने का वक्त आता है तो वो लोग साफ मना कर देते हैं। तो मेरा एक मैसेज समाज को यही है, और खासकर उन लोगों को जिनको बहुत सारी लालच है कि मेरे पास इतनी रकम आ जाए, शॉर्ट रास्ता इस्तेमाल करके इतना पैसा कमा लें, तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि ये लालच एक दिन आपके घर को बर्बाद कर देगी, आपको तबाह कर देगी, आपको ऐसा रास्ते पे लाके खड़ा कर देगी जहां सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं, या तो आप भूल जाइए उस रकम को, या फिर आत्महत्या कर लीजिए। इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं होता है। क्योंकि मेरे पास अनगिनत केस आते हैं, लोग रोते हैं मेरे पास, इसी ऑफिस में बैठ करके लोग बिलखते हैं, रोते हैं कि मेरा पैसा कैसे वापस आएगा, आप साइबर क्राइम में चलो मेरी मदद कराओ, आप वहाँ से सोर्स लगा दो, वहाँ से मेरी मदद करा दो। तो लेकिन साइबर क्राइम हो, शासन हो, प्रशासन हो, इनका भी क्राइटेरिया होता है। सबसे पहला उनका सवाल ये रहता है कि आपने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर कैसे दी, कि आपने इतने लाखों रुपए या हज़ारों रुपए कैसे, किस बिना पर आपने उनको पैसे दे दिए, आपने आखिर क्या सोच के उनको पैसा दिया। जाहिर सी बात एक लालच थी कि मुझे पैसा मिल जाएगा। तो आप लोग थोड़ा कमा रहे हैं, सुकून से कमाइए, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बसर कीजिए, लालच में मत पड़िए, किसी की बातों में मत आइए। यूट्यूब पे, गूगल्स पे लगातार एड्स आ रहे हैं, आपको आगाह किया जा रहा है कि आप स्कैमर से बचें, क्योंकि ये लोग मीठी मीठी बातें करते हैं और आपका दिल बहलाते हैं, आपका दिल जीतेंगे
और आपको बेनिफिट भी शुरू में देंगे, लेकिन पता नहीं यही बेनिफिट आपके लिए जीवन में आगे बहुत खतरा बन जाता है, जिसका आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं मैंने जो भेजी हैं, ये बिल्कुल रियल की हैं। ये उत्तर प्रदेश की कुछ जगहों की हैं, बिहार की हैं और ये लखनऊ की भी हैं। मैंने खुद कॉल पे बात की है, और बहुत ज़्यादा अगर लंबी वीडियो बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, जिसको आप सुनेंगे तो शायद बोर भी हो सकते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ों को कोई सुनना नहीं चाहता है कि लोग उसे स्वीप कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं कि क्या यार ये बकवास कर रहा है, क्या बातें कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रही। लेकिन जब बीतती है ना, तो आप लोग कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं, थाने में जाके खड़े रहते हैं कि मेरी सुन लो, गुहार लगाते हैं। हेलो, कौन? अस्सलाम वालेकुम शादाब भाई। जी वालेकुम सलाम, आप कौन? जी मैं लखनऊ से AR रहमान साहब बात कर रहा हूँ। ये अलीशान भाई ने नंबर दिया है। अच्छा जी। खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी असल में मैं एक यूट्यूबर भी हूँ और जर्नलिस्ट भी हूँ लखनऊ में। अच्छा। ये पता चला कि आप लोगों के साथ कुछ स्कैम हुआ है। जी हाँ, सही बताया उन्होंने। तो कितने रुपए, क्या लाख का नुकसान हुआ? हमारा तो और सबका अलग अलग है। मेरा 9 लाख का है। 9 लाख रुपए। जी। अच्छा, तो बोलो कैसे मतलब किए हैं आपके साथ, थोड़ा डिटेल में बताएंगे? नहीं, मैं तो उसके साथ बिजनेस कर रहा था। अच्छा। और पेमेंट वगैरह उठा करके भाग गया लेके। अच्छा, बिजनेस करते थे, जानते थे उसको आप लोग? हाँ, उसको तो हम अच्छे से जानते हैं। अच्छा, उठना बैठना था। तो कै साल से? इधर 5-6 साल से मैं जानता हूँ उसे। 5 से? लेकिन इधर काम कर रहा था लगभग पिछले 1 साल से। अच्छा, यहाँ पे 1 साल से काम कर रहा था। जी। तो क्या वो कोई कार्रवाई की आप लोगों ने? कार्रवाई तो अभी सब लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन वो है कि मैं कोर्ट से एक नोटिस भिजवा रहा हूँ, चूंकि चेक वेक भी दे रखा था कुछ, तो उस चेक को स्टॉप करा रखा है, तो उस बिहाफ पे हम नोटिस भिजवा रहे हैं। अच्छा जी। तो ये तो आजकल बहुत चल रहा है फ्रॉड बहुत चल रहा है लोगों के साथ, तो धोखाधड़ी बहुत हो रही है। मेरे मोहल्ले में भी बाइक के साथ 2.25 लाख रुपए का। अच्छा। हाँ, बहुत चल रहा है, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, आजकल सब बहुत चल रहा है। हाँ, ऑनलाइन तो चलिए कि स्कैम का वो है, पूरा रैकेट है, लेकिन ये जो वेल नोन बंदा था, और पता नहीं अंदर की बात तो कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा होता है। मैं बताऊं, देखिए ऑफलाइन जो लोग होते हैं, जो जमीन पे काम करने वाले लोग होते हैं, पहले वो लोग भरोसा जीतते हैं, मिलते जुलते क्रेडिट बनाते हैं, बिल्कुल जगह बनाते हैं। 2-4 लाख तो कुछ नहीं है, बेनिफिट आपको देंगे, पैसा देते रहेंगे, भरोसा जीत लेते, एकदम से वो हड़प लेते हैं, भाग जाते हैं। और ये बंदे शामिल नहीं होते हैं, इनके ऊपर जो लोग होते हैं वो निकल जाते हैं, अब ये लोग फंस जाते हैं इस चक्कर में। अच्छा। क्योंकि टीम बनाई जाती है कि आप लोग एक टारगेट फिक्स करो, टारगेट दिया जाता है लोगों को, आप लोग इतना काम करो। और ऑनलाइन में तो होता ही, ऑनलाइन को किसी को जानते ही नहीं, वो तो बस लालच के ऊपर होता है कि हम इतना कमाएंगे, तो आदमी कर लेता है उसमें। उसमें तो 100% नुकसान होता है ऑनलाइन में, लेकिन ऑफलाइन में तो पहले वो लोग फील्ड बनाते हैं, यानी फील्डिंग लगाते हैं पहले। अच्छा। हाँ जी। जीतते हैं, खिलाए पिलाएंगे, लगेगा आपका बेनिफिट भी देंगे। आपको मान लीजिए 1 लाख रुपए आप तो महीने में लिया, महीने में 1.5 लाख रुपए दे देंगे आपको 2 महीने बाद। तो 25,000 का महीना भी अगर आ रहा है, 50,000 महीना भी आ रहा है, तो आदमी सोचता है यार तो लॉयल बंदा है, तो हमारा फायदा कर रहा है। आज करते तो यही होता ही है, लेकिन निकल जाता है। जी। तो चलिए, लखनऊ में है अभी? मैं लखनऊ में हूँ, मैं ओखला में ही था पहले, मैं ही रहता था, गांधी कुंज रोड पे रहता, 4 नंबर पे, 9 साल रहा हूँ मैं वहाँ पे। अच्छा। पढ़ाई कंप्लीट हो गई है एमए जर्नलिज्म की, तो अब मैं इधर हूँ लखनऊ में। अच्छा जी। अच्छी है। तो कोई चेक वगैरह जो कॉपी हो, FIR की कॉपी आपने तरफ से लिखाई होगी, वो सब मुझे व्हाट्सएप करिए। ठीक है। और धरना वरना के जो प्रोग्राम बनाइएगा वो मुझे बता दीजिएगा आप पहले से, 1 दिन पहले। धरना वरना का तो कहाँ धरना वरना दिया जाएगा, वो तो हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं उसके घर जाने का। हाँ, तो घर जाके वहीं धरना देना शुरू कर दीजिए, और क्या, प्रशासन खुद ही कार्रवाई करेगा। जी। तो प्रशासन सुनेगा नहीं आपकी, क्योंकि आप लोग देखते होंगे। हाँ। तो नहीं सुनेगा। आप कहाँ के, बिहार के ही हैं? जी। अच्छा, बिहार में किस जगह के? दरभंगा के हैं। मतलब काफी लोगों का पैसा लिया जा रहा था, हमें लग रहा बिहार के लोगों का लिया है। हाँ, सब बिहार के हैं, 2-3 लोग यहाँ दिल्ली और यूपी के हैं। अच्छा, यूपी का। अच्छा, ये बताइए कि ये जो लड़का पैसे लेके भागा, ये कहाँ का रहने वाला है? ये भी बेगूसराय का, बिहार में बेगूसराय एक जगह है, वहाँ का। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट है बेगूसराय। जी हाँ। अच्छा, समझ गया। ठीक है, देखते हैं कुछ। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम AR रहमान सैफी, सेव कर लीजिए, गूगल पे भी डालेंगे तो मेरा नाम आ जाएगा इस पे। अच्छा। जी।
ओके चलिए ठीक है, बाकी जो चीज जरूरत पड़े बताइएगा। तो फिर आप लोग कैसे करेंगे, मतलब एक यूट्यूब बना के इस पे देखिए ऐसा है कि आपके वॉइस रिकॉर्डिंग कर ली है और मैं इसके ऊपर चलाऊंगा यूट्यूब के ऊपर कि कैसे अच्छा। कैसे स्कैम हुआ है और कैसे कैसे आपको धोखा दिया है और किस तरह से वो लोग फील्डिंग लगाते हैं, इसलिए मैं पूरी डिटेल में आपसे बात कर रहा हूँ। जी जी जी। अगर वीडियो बना के आप रिलीज कर सकते हैं, बाद लोग क्या होता है ना कि वीडियो पे नहीं बोलना चाहते हैं, वीडियो में नहीं करना चाहते हैं कि मेरा फेस आएगा ये आएगा, तो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, इतना काफी रहता है। तो हम लोग हाँ। यूट्यूब पे चला देते हैं, बाकी 4 लाइनें मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ और अलग अलग से हमें कोई वीडियो दे रहा है, कोई रिकॉर्डिंग भेज रहा है अपनी पूरी दास्तान सुना रहा है शुरू से, तो उसका हम लगा देते हैं, तो यूट्यूब पे चलाते हैं। और जी। मीडिया लाइन में भी हम लोग का भारत समाचार है ना, भारत समाचार में हम लोग क्राइम हमारे सीनियर है क्राइम रिपोर्टर अनूप सर, अच्छा उनके साथ लगे हुए हैं, तो उनको पूरा ये डेटा हम देंगे, तो वो हाँ। अपने स्तर से चलाएंगे, लेकिन लखनऊ की न्यूज होगी तो चलाएंगे, बाहर की न्यूज कवरेज नहीं करेंगे वो लोग। अच्छा अच्छा। वो मैं पर्सनली अपने यूट्यूब से के माध्यम से समाज को पहुंचाना चाहूंगा कि लोग कैसे फ्रॉड करते हैं, हाँ जी जी ठीक है ना, ताकि लोग जागरूक हो जाएं। जी जी जी। कि आपको कोई एहसास तो नहीं है ना? नहीं सावधान रहें, सतर्क रहें और स्कैमर से बचें आप लोग। मैं फिर कह रहा हूं, प्लीज लालच मत कीजिए, लालच बहुत बुरी भला है। इसी के साथ मैं AR रहमान सैफी अब आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपनी दुआ में हमें जरूर याद रखिएगा।